अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदे उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। वंचित के उम्मीदवार फारूक अहमद की गुलपोशी। हल्का असेंबली नांदेड़ जुनूब के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार जनाब फारूक अहमद की आज बाद नमाज जुम्मा जामा मस्जिद खिला रोड पर एहलियान अरब गली की जानिब से कसरत से गुलपोशी की जाकर इनका इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर महल्ले के बुजुर्ग हजरात, दी असर हजरात और नौजवानों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। अरब गली के नौजवानों की तरफ से अली चौश और यहाँ के हमारे मोतबर बुजुर्ग हजरात, हमू चचा, नवाब भाई और जो भी यहाँ पर हमारे असाब ठहरे हुए, इनके तरफ से आज फारूक अहमद साहब की यहाँ पर गुलपोशी की गई। और गुलपोशी करने का मकसद ये है कि सिर्फ हार पिनाना नहीं है, गुलपोशी करने का मकसद ये है कि फारूक अहमद साहब पूरे कैंडिडेटों के अंदर में एक काबिल तरीन कैंडिडेट है, उनकी जीत दाखिल कराए। मैं परसों कांग्रेस के एक प्रोग्राम के अंदर में गया था। मैं जाते वक्त वहाँ पर सुना कि हमारे साबिक़ा मेयर अब्दुल सत्तार साहब, जिन्होंने कहा कि भाई उनके वहाँ पर आमदार बैठे हुए थे, डीपी सावंत साहब थे और अभी जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं मोहन राव अन्ना थे, तो सत्तार साहब ने एक बात रखी उनके सामने कि भाई मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया जाता, कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दिया जाता। तो वो बात रखने के बाद उन्होंने जिस वक्त अपनी नाराज़गी का इजहार करा और उन्होंने बोला कि आने वाले विधान परिषद में हमें इसका टिकट दो, तो मोहन राव अन्ना ने उसके जवाब में सत्तार साहब से ये कहा, मुझे बड़ी तकलीफ हुई इस बात से, कि उनसे ये कहा कि अगर मुसलमान कौम 90% कांग्रेस को अगर वोट देती है तो हम आने वाली विधान परिषद में मुसलमान को टिकट देंगे। अरे मोहन अन्ना साहब और कांग्रेस के लोग, हम तुमसे ये सवाल करते हैं कि भाई तुम 90% की बात कर रहे हैं, अगर हिंदू समाज के वोट तुम 20% भी हमारे आदमी को दिलाते हैं तो हम यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार जिता के ला सकते हैं। बे आज वंचित बहुजन आघाड़ी जो एक अदर कास्ट की पार्टी है, ये पार्टी ने फारूक अहमद साहब को टिकट दिया। एक सेकुलर माइंड और एक मुस्लिम कैंडिडेट रहने के बावजूद भी फारूक अहमद साहब को टिकट दिया। तो ये लोगों के साथ हम ये चाह रहे हैं कि आज हमारा समाज कोई गलती ना करे और सब लोग एक साथ मिलकर इकट्ठा होकर एक सेकुलर जहन आदमी, एक मुस्लिम हमारा काबिल तरीन कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट को जिताकर लाए। हमारी ख्वाहिश यही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के करम से तमाम ख़दीम शहर से जो रिस्पांस मिल रहा है, लोगों की जो तायद मिल रही है, हम अल्लाह का भी शुक्र अदा करते हैं और तमाम लोगों का भी। कि आज मुझे एक बात यहाँ पे ख़ास तौर से बतानी है कि नांदेड़ की जो तारीख़ रही है, वो नांदेड़ की तारीख़ में ख़दीम शहर से, पुराने शहर से जब तक सियासत का कंट्रोल रहता था, हेड ऑफिस उसका पुराना शहर रहता था, तब तक फिर करबला हतई से लेकर सिद्धार्थ नगर होली रहो या अरब गली खिला रोड रहो, ये इलाके से सियासत जब तक चली तब तक इस शहर में गंगा जमनी तहजीब रही, सभी समाज तबके के साथ में इंसाफ वाली सियासत रही। वीडी देशपांडे जैसे शख्सियत को मुस्लिम और दलित वोट मिलते थे, फारूक पाशा साहब को हिंदू और दलित वोट मिलते थे, और हरिहर सोनोड़े साहब जैसे बौद्ध भाई को भी मुस्लिम और हिंदू वोट मिलते थे। यानी यहाँ पर मज़हब और ज़ात के आधार पर सियासत नहीं होती थी। पुराने शहर में एक हिंदुस्तान बसता है, एक भारत बसता है, लेकिन पुराने शहर की सियासत को धीरे धीरे मफाद परस्त और सरमायादारों ने शिवाजी नगर में शिफ्ट कर दिया। वहाँ से न किसी भी तबके के साथ में, न उन्होंने उनके खुद के ज़ाती के तबके के साथ इंसाफ कर पाए और न दिगर दलित मुस्लिम तबकों के साथ इंसाफ कर पाए। इसलिए अगर इस शहर के अंदर फिर से वही गंगा जमनी तहजीब को ज़िंदा करना है तो पुराने शहर में ही हमको सियासत का वो सेंटर जो शिवाजी नगर गया था उसको फिर से इस ख़दीम शहर में लाकर रखना होगा। इसलिए आज ख़दीम शहर की तायद जो है वह हमारे हौसले बढ़ाने वाली ही नहीं है, तो हमारे हौसले बढ़ाते हुए ये पुराने शहर की तायद इस और भी इशारा करती है कि फिर से इस नांदेड़ की सियासत का सेंटर ये पुराने शहर से सियासत चलेगी। और इंशाल्लाह हम मुंतखब होकर आने के बाद में हम ये वादा करते हैं कि हमारा जो संपर्क कार्यालय रहेगा, जो आमदार संपर्क कार्यालय रहेगा, वो इसी ख़दीम शहर में रहेगा और यहीं से हमारी सियासत पूरे नांदेड़ में इंशाल्लाह चलाई जाएगी। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।